Welcome once again, dear friends, and today we are going to talk on very important concept of income determination. In this concept, we will study about the functioning of multiplier. Actually, the concept of multiplier was given by Kahn, and it was known as employment multiplier. But here, Keynes he used as an investment multiplier. और इसको उन्होंने डिफाइन किया रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट मीन्स इसको उन्होंने एक वर्ड से डिनोट किया। वो वर्ड था के इंडिकेट्स द मल्टीप्लायर, और के को उन्होंने बताया कि के इज इक्वल टू डेल्टा बाई डेल्टा आई। और वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बाद इकोनॉमी में इनकम में जो चेंज आता है वो चेंज किसकी वजह से आता है? मल्टीप्लायर की वजह से। सो ही डिफाइंस दैट चेंज इन इनकम इज के टाइम्स द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, के टाइम्स, और दिस इज द मल्टीप्लायर। और ये मल्टीप्लायर डिपेंड किस पे करता है? हम पहले भी देख चुके हैं एक बार फिर, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम। ये कैसे आया था? मैथमेटिकली हमने दिखाया था कि हमने कैसे इसको डिराइव किया था। आज हम उससे आगे बात बढ़ाएंगे इसको, और हम देखने का प्रयास करेंगे कि मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकली वो कैसे काम करता है। इसके लिए किन्स ने कुछ एजम्पशंस मान लिए। उन्होंने ये माना कि, और ये वास्तव में हम देखते भी हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, कि जो एक व्यक्ति का जो एक्सपेंडिचर होता है दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है। इसको हमको अपने दिमाग में रखना होगा कि एक व्यक्ति का जो एक्सपेंडिचर होता है वो दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है। और इसको दिखाने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें मान ली। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ मान लिया MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो किन्स ने कहा कि ये मल्टीप्लायर कहीं ना कहीं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर डिपेंड होता है। तो उन्होंने पहली बात तो MPC मान लिया। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट मान लीजिए हमने 1000 करोड़ रुपीज़ मान लिया, 1000 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और हम ये पहले मान चुके हैं कि एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होती है, और इससे हम इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो कि कैसे ये मल्टीप्लायर फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, इसके लिए हम बना लेते हैं एक हमारा ये राउंड कह लीजिए इसको, या फेजेस कह लीजिए। और यहाँ हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई, इसके बाद इनकम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बाद इनकम में परिवर्तन आता है इकोनॉमी के, और ये हो गया डेल्टा एस। तो ये हमने 5 कॉलम बनाए और इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब हम दिखाएंगे कि हमारा जो पहला राउंड है, फर्स्ट फेज कह लीजिए, जो हमारा, जैसे ही आप इसको ऐसे लीजिए कि आपको किसी ने 500 रुपये दिए, बाहर से 500 रुपया है, इस 500 रुपये से ये आपकी इनकम क्या है, वो तुरंत 500 रुपीज़ बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 500 रुपीज़ बढ़ गई, रिमाइंड। तो इसी तरह इकोनॉमी को भी दे सकते हैं। इकोनॉमी में ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई, इकोनॉमी में हुआ, और इसकी वजह से इकोनॉमी की इनकम वाई कितना बढ़ गया, जितना आया उतना बढ़ गया। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो इकोनॉमी में होता है, चाहे वो गवर्नमेंट किसी भी रूप में करे। तो ये 1000 जो है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और इसकी वजह से इकोनॉमी में कितना हुआ, 1000 रुपीज़ का इम्प्रूवमेंट। अब हमको निकालना है डेल्टा सी। अब डेल्टा सी हमें मालूम नहीं है, और डेल्टा सी निकालना ज़रूरी है, उसके बिना हम आगे का प्रोसीजर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हमारा इनकम बढ़ना है। मतलब यहाँ से एक गाड़ी इधर आनी है, फिर यहाँ से एक गाड़ी ऐसे आनी है, फिर यहाँ से ऐसे आनी है, राइट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिकम्स द इनकम। ऐसे है, इसको ऐसे समझिए कि हम दूध परचेज करते हैं, तो जो मिल्क के ऊपर हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माना जाएगा इसको।
और ये मिल्कमैन की इनकम होती है। मिल्कमैन ने को जो इनकम हुई, मिल्कमैन ने जो एक्सपेंडिचर किया, किसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया, सपोज करो बाल्टी परचेज करने के लिए किया, बकेट, तो बकेट के ऊपर जो इसका एक्सपेंडिचर हुआ, बकेट बनाने वाले मतलब आपका ब्लैक स्मिथ कह लीजिए उसको, उसकी इनकम हुई। फिर ब्लैक स्मिथ ने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए एक्सपेंडिचर किया, तो वो स्कूल की इनकम हो गई। इस तरह करके एक पूरा चेन बन जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लिया गया है कि एक व्यक्ति का जो एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरे की इनकम बन जाता है। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो फिर हम यहाँ डेल्टा से वो मालूम नहीं है, तो हमारे पास हम जानते हैं कि एमपीसी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। एमपीसी इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। अब डेल्टा सी, हमारे पास डेल्टा सी नहीं है, बाकी चीज़ देखते हैं कैसे निकलते हैं। तो एमपीसी को हम अगर डेल्टा वाई से इधर क्रॉस कर लें, डेल्टा सी मतलब ये जो है हमारा ये आ है, ठीक है। अब हम देखते हैं एमपीसी क्या है, 0.8 है, और डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई देखिए 1000 इंटू 1000, इसको हम ऐसे करते हैं और डेल्टा सी। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 8/10 इंटू 1000, तो डेल्टा सी हो गया, और ये कट गया, मतलब ये 800 क्या हो गया, ये डेल्टा सी जो कि हमको यहाँ पर लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 800 लिख दिया, 800 लिख दिया, रिमाइंड। अभी हमने कहा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ 1% बिकम द इनकम, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। और फिर जैसे मैंने यहाँ किया उसी तरह हम डेल्टा सी निकाल लेंगे, क्या, एम पी सी इंटू डेल्टा वाई इजकल टू एम पी सी 0.8 इंटू डेल्टा वाई। अब इसके लिए क्या कितना है, दिस इज 800, तो इसको हमने 800 लिख दिया, 8/10 इंटू 800, दिस इज 640, तो हम यहाँ 640 लिख देंगे, ठीक है। फिर अगेन द सेम हियर 640, अभी यहाँ पर 640, अब इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 8/10 इंटू 640 इजकल टू 512, तो यहाँ हमने 512 लिख दिया, और इसी तरह हम करते जाएंगे। लेकिन हम अगेन एंड अगेन, ये हमारा दूसरा राउंड है, ये हमारा तीसरा राउंड है, इसके बाद हम नहीं करते क्योंकि डेसिमल में हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। इतना तो हमको उम्मीद है कि आप समझ गए, ये किसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं डेल्टा एस के पास। डेल्टा एस कितना होगा, 100 माइनस 1000 माइनस 800 विच इज 200, 800 माइनस 640 इट इज 60, 160, 640 मीन्स दिस वन इज 120, तो ये हमारा डेल्टा एस हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा वाई इजकल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, ठीक है। और क्योंकि वाई इजकल टू सी प्लस एस होता है, तो इसमें मार्जिनल चेंज जो होगा दैट मार्जिनल चेंज विल ऑल्सो बी इक्वल, तो ये हमारा ये इक्वेशन है, जिसलिए डेल्टा एस इजकल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी से हमने यहाँ पर कर दिया डेल्टा वाई 1000 माइनस डेल्टा सी 800, तो 200, सिमिलरली वी कैन डू दिस। अब हम आते हैं कि हमको निकालना है यहाँ डेल्टा वाई, क्योंकि हमको देखना कितना है कि किन्स की जो कॉन्सेप्ट है, किन्स कहते हैं कि इनकम में जो मल्टीपल जो चेंजेस हो रहे हैं, इनकम जो बढ़ रहा है इतना, उसके बढ़ने की जो वजह है, जो कारण है, वो कारण क्या है, वो कारण ये है कि मल्टीप्लायर की वजह से ये बढ़ रहा है। तो हमको देखना है, दिखाना है कि मल्टीप्लायर की वजह से ये किस हद तक और कितना बढ़ पाता है, ठीक है। तो अब इनकम में जो परिवर्तन होता है डेल्टा वाई, अब डेल्टा वाई हमको निकालना है, डेल्टा वाई निकलेगा कैसे भाई, हमको आइडिया नहीं है। तो हम यहाँ एक फॉर्मूला लिखते हैं, के इजकल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। मल्टीप्लायर भी मैंने बताया भी था कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ लिख दिया, डेल्टा वाई इजकल टू के इंटू डेल्टा आई, ठीक है। और इससे पहले आप पढ़ चुके हो के क्या होता है, 1/1 माइनस एम पी सी, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। तो के की वैल्यू हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस एम पी सी इंटू डेल्टा आई, ठीक है। अब हम इसको रब कर लेते हैं और इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एमपीसी की वैल्यू क्या है, 1/1 माइनस 0.8 इंटू डेल्टा आई की वैल्यू क्या है, 1000, देखिए ये 1000, ये वही 1000, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1/1
0.2 इंटू 1000, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 10/2 इंटू 1000, 2 5 जा दैट इज इक्वल टू 5000, ठीक है। तो हमारा डेल्टा वाई क्या हो गया, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 5000, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 5000, ठीक है। डेल्टा वाई हमारा कितना हो गया, ये 5000 हो गया। तो हमने यहाँ पर लिख दिया डेल्टा वाई इज इक्वल टू 5000 लिख दिया। अब हमारा डेल्टा सी कैसे निकले, डेल्टा सी कितना है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। अब डेल्टा सी का हमने पहले फॉर्मूला क्या निकाला था कि एमपीसी हमसे निकाला था हमने, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, और डेल्टा सी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, डेल्टा सी इज इक्वल टू एमपीसी इनटू डेल्टा वाई। अब एमपीसी इज इक्वल टू व्हाट 0.8 इनटू डेल्टा वाई इज इक्वल टू व्हाट 5000। नाउ 8/10 इनटू 5000 इज इक्वल टू 8 5 जा 40 और प्लस 20 मीन्स 4000 रुपीज ये हमारा बाइट। तो हमारा ये डेल्टा सी इज इक्वल टू 4000। अब हमें जब डेल्टा सी है तो वी नो द फॉर्मूला डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, व्हाट दे हैव रिटन हियर डेल्टा एस। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी इज इक्वल टू 5000 माइनस 4000 that is 1000. This is the right? So this is our 1000. तो what it signifies, आपको क्या दिखाई देता है कि हमारा जो, इसको नाम है हाँ, हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, वट एवर आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन दिस केस वी हैव टेकन, एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाज रुपीज 1000 crore in the economy, and because of 1000 rupees income, change in income is how much, it is a 5000. So and consumption is 4000 and saving is 1000, मतलब इनकम से ये 5 गुना। अब ये जो हुआ, ये पॉसिबल हुआ, ये 1000 से 5000, हाउ इट वाज पॉसिबल, क्वेश्चन ये है। तो हम इसके लिए किसने क्या कहा था कि मल्टीप्लायर की वजह से, तो हम इसको रख करते हैं और हमने मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालते हैं। तो k इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई एज यू नो, तो 5000 बाई 1000 इट इज अ 5। तो ये जो इंक्रीज जो हुआ 5 टाइम्स जो हुआ 1000 टू 5000 इज अ 5 टाइम्स इंक्रीज ड्यू टू initial investment of rupees 1000, there is a change in income is a 5000 rupees. So this 5000 rise is due to multiplier. This is what Kinsey is trying to say कि हमारा जो ये 5000 बदला, ये 5000 कैसे हुआ, ये हुआ मल्टीप्लायर की वजह से कि इक्वल टू 5 दैट इज मल्टीप्लायर, एंड देयर इज अ रोल ऑफ मल्टीप्लायर कि इनकम को, इकोनॉमी में इनकम को बढ़ाने के लिए मल्टीपल टाइम्स गवर्नमेंट नीड टू make investment. If economy has to get rid from recession, then economy must be invested handsome amount of money, and that cannot be by the private sector, it is actually by the government sector, because government has a welfare motive. Only the government can do, because private sector mostly rely on induced investment, and in the time of recession there is no motivation for the private sector to earn more profit, because rate of interest और income, ये दोनों जो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति खराब होती है, अनसोल्ड स्टॉक की समस्या होती है जैसा किन्स ने कहा था। तो इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए एक ही साधन है, दैट इज़ अ इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, जिसको हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहा, एंड हाउ इट वर्क्स द मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से इनकम में इतने सारे चेंजेस आए, उसको अभी हम लोगों ने देखा। तो थैंक यू, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर इसमें कुछ सजेशन है तो मुझे सजेशन ज़रूर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।